राजनीति एक समावेशी प्रक्रिया है जिसमें नेता को जनता की सूक्ष्म छलनी से गुजरना होता है, जिसके चलते बदलते परिदृश्य में हर राजनेता को निरंतर संघर्ष, श्रम के जरिए और जनता के परीक्षण से पास होकर जन भावनाओं से और जन आकांक्षाओं से जुड़ना पड़ता है। यह पंक्तियां महज एक उद्धरण नहीं है, बल्कि वह सच्चाई है जिसे भारतीय संविधान ने डीपीएसपी की तरह खुद में समावेशित किया है। इतना ही नहीं, भारतीय निर्वाचन आयोग ने भी इस आदर्श को अपना रखा है। आयोग भी उसी दल को मान्यता देता है जिसे कम से कम कुछ प्रतिशत जनता अपना नेता मानती हो। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि किस मुद्दे पर बात चल रही है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने कई राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय दल की मान्यता दी है और कुछ दलों से राज्य पार्टी भी बनने का अधिकार छीन लिया है। आइए जानते हैं कि पूरे मामले में क्या हुआ है। चुनाव आयोग ने देश भर में 6% से कम वोट शेयर होने के चलते ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और सीपीआई से नेशनल पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है, जबकि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का तमगा प्रदान किया है। इस प्रकार अब देश में बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, माकपा, एनपीपी और आप यानी कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद से यूपी की राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। रालोद के अलावा आंध्र प्रदेश से बीआरएस, मणिपुर से पीडीए, पुडुचेरी से पीएमके, बंगाल से आरएसपी और मिजोरम से एमपीसी का भी राज्य पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया है। अब इस खबर के बाद यह जिज्ञासा जरूर उठनी चाहिए कि राज्य पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी बनने और बने रहने के लिए क्या मानक तय किए गए हैं। दरअसल राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 3 नियम बनाए गए हैं, जिसमें किसी एक नियम को पूरा करना जरूरी है। पहला नियम कहता है कि पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट हासिल हुआ हो। दूसरा नियम यह कहता है कि कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीटें मिली हो। तीसरा नियम के मुताबिक पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो यह पार्टी पहले 3 राज्यों यानी दिल्ली, पंजाब और गोवा में 6% से ज़्यादा वोट शेयर हासिल कर चुकी है। अभी गुजरात में इसे 13% के करीब वोट मिलने से यह राष्ट्रीय पार्टी के नॉर्म्स पूरे कर चुकी है, जिसके चलते इसे मान्यता मिल गई। अब राज्य स्तर के दल की बात करें तो इसके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिसमें मान्यता पाने के लिए कोई एक शर्त पूरी करनी होती है। इसमें शर्त के मुताबिक किसी दल को मान्यता के लिए इसे संबंधित राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% मत हासिल करना होता है और साथ ही उसी राज्य के विधानसभा में 2 सीटें भी जीतना होता है, या लोकसभा के आम चुनाव में यह राज्य के कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना होता है और साथ ही उसी राज्य से लोकसभा में 1 सीट भी जीतना होता है, या फिर इससे संबंधित राज्य के विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा में 3% सीटें जीती हों या विधानसभा में 3 सीटें जीती हों, या इससे संबंधित राज्य में लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों के लिए लोकसभा में 1 सीट मिली हो, या फिर वह दल राज्य या राज्य विधानसभा के लिए लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त किया हो। अब आपका यह ख्याल भी जायज़ है कि इस तरह की मान्यता के लिए राजनीतिक पार्टियां इतनी परेशान क्यों होती हैं। दरअसल इस मान्यता से पार्टियों को कई लाभ और विशेषाधिकार मिलते हैं, जैसे मान्यता प्राप्त पार्टियों का सिंबल देश भर में आरक्षित रहता है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रखने की इजाज़त होती है, जिनके यात्रा खर्च को उम्मीदवार के चुनाव खर्च से भी नहीं जोड़ा जाता है। और तो और आम चुनावों के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों को आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट बैंड्स भी मिलते हैं। दिल्ली में पार्टियों को सब्सिडी दर पर पार्टी अध्यक्ष और पार्टी कार्यालय के लिए एक सरकारी बंगला किराए पर मिलता है। जहां अन्य पार्टियों को 2 प्रस्तावक चाहिए होते हैं, वहीं राष्ट्रीय पार्टियों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल 1 प्रस्तावक की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अगले वीडियो के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।